हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार। अब देखिए, संधारित्र के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो आपके जो चैप्टर में केवल 2 ही प्रकार के हैं डिटेल में, राइट। तो पहला कौन सा है आपका? समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, राइट। दूसरा है आपका बी, गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, ठीक है। तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। तो इनमें देखो, पहले डिफरेंस जान लेते हैं। पहले तीनों में डिफरेंस क्या है। जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसमें क्या होती है? धातु की 2 चालक प्लेटें होती है जो कि परस्पर क्या होती है? टी डिस्टेंस दूरी पर स्थित होती है। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, जिस पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। कौन सा है? प्लस क्यू आवेश है। और दूसरा क्या है? माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, माइनस क्यू आवेश है, माइनस, ठीक है। इस तरह से ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? इनकी बीच की दूरी हो गई डी, राइट। इस तरह से अब देखिए, दूसरा होता है गोलीय संधारित्र। ये तो आपका कौन सा हो गया? समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। समांतर प्लेट संधारित्र, राइट। तीसरा आता है आपका गोलीय संधारित्र। सेकंड आता है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र में क्या होता है? जैसे ये आपके पास क्या है? प्लस प्लेट है, ठीक है, राइट। दूसरा क्या होगा आपका? इसी तरह से वो होगा आपका माइनस, इस तरह से, राइट। तो ये गोलीय संधारित्र होगा। ये इसका केंद्र, इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है। तो ये गोलीय संधारित्र है। गोलीय संधारित्र, राइट। तीसरा आता है आपका बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार जो संधारित्र है वो आपके, जैसे आपने देखा होगा पंखे में, जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर। तो कंडेंसर में क्या, किस तरह से होता है? वो इस तरह से होता है बेलनाकार संधारित्र। उसमें क्या होता है? दो चालक प्लेटें होती है, ठीक है। तो एक चालक प्लेट के ऊपर दूसरी चालक प्लेट लिपटी होती है, राइट। तो ये आपका इस तरह से एक संधारित्र होता है, वो होता है बेलनाकार संधारित्र। तो आपके जो चैप्टर में है वो कौन सा है? केवल 2 ही है स्टार्टिंग के। कौन कौन से है? संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र, राइट। इसका एग्जांपल से जैसे आपने पंखे में जो आपके पास कंडेंसर लगता है, कंडेंसर या, ठीक है, कैपेसिटर, वो आपका बेलनाकार संधारित्र होता है, राइट। तो हम यहाँ पर जो 2 ही संधारित्र डिस्कस करेंगे, कौन कौन से? पहला और दूसरा, राइट भाई। तो देखिए, तो पहला डिस्कस करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो पहला आपका आता है समांतर प्लेट संधारित्र। देखिए, इसमें क्या होती है? समान आकृति, समान ज्यामिति की 2 चालक प्लेटें होती है, ठीक है। समान ज्यामिति और समान आकार की या समान क्षेत्रफल की 2 धातु की प्लेटें होती है जो कि परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होती है, ठीक है। तो किस तरह से होती है वो? ये आपका इस तरह से ये है, ठीक है। और दूसरी प्लेट होगी आपकी इस तरह से, इस तरह से है ये, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी है, राइट भाई। तो इस प्लेट पे कौन सा आवेश है? प्लस क्यू है। और इस वाले प्लेट पे कौन सा आवेश है? ये पहली प्लेट है, ठीक है। और ये कौन सी प्लेट हो गई? दूसरी प्लेट हो गई। दोनों ही क्या है? चालक प्लेटें हैं। दोनों क्या है? चालक प्लेटें हैं। चालक प्लेट 1 हो गई, चालक प्लेट 1। और ये कौन सी होगी? ये आपकी चालक प्लेट 2 हो गई, राइट भाई। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? राइट, स्मॉल डी है। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल A1 है, मतलब दोनों का क्षेत्रफल सेम है, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल क्या है? सेम है। इसका क्षेत्रफल भी A है और इसका क्षेत्रफल भी A है, राइट भाई। क्षेत्रफल
क्षेत्रफल ए, इसका भी क्षेत्रफल कितना है, ए है दोनों का। यानी अर्थात क्या इतना होगा, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, ए है दोनों का। यानी मैंने क्या बताया था, समान आकार और समान ज्यामिति की दो चालक प्लेटें होती है जो कि समांतर रूप से व्यवस्थित रहती है और अल्प दूरी पर होती है। इस कारण क्या होते हैं, उसको समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संधारित्र में क्या होते हैं, दोनों चालक प्लेटों को अगर बैटरी से जोड़ा जाता है तो जो पॉजिटिव प्लेट होती है, जैसे ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू आवेश है, वो तो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स त्यागती है, और माइनस क्यू आवेश वाली है जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो यानी इन पर जो आवेश का आदान प्रदान होता है वो क्या होता है, समान परिमाण में होता है, ठीक है। तो समान परिमाण में किस तरह से होगा कि जैसे प्लस क्यू है बराबर कितना होगा, माइनस क्यू है, तो इन पर आवेश क्या होगा, समान होगा। तो जो प्लस क्यू वाली प्लेट होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, क्योंकि इसके पास अधिकता है, क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, त्यागेगी। और जो माइनस क्यू है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। परंतु इन पर जो क्या होता है, आवेशों का आदान प्रदान होता है, उनका परिमाण समान रहता है। तो आवेश का परिमाण सेम है तो उस पर पृष्ठ आवेश घनत्व भी क्या होगा, सेम होगा। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, घनत्व किससे लिखते हैं, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई ए। और यहाँ पर ए भी क्या है, यहाँ पर ए भी क्या है, सेम है भाई। दोनों प्लेटों का जो दोनों चालक प्लेटें हैं उनका क्षेत्रफल क्या लिया है, समान लिया है, क्योंकि मैंने बताया था समान ज्यामिति और समान आकार की समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें होती है, वो अल्प दूरी पर समांतर रूप से व्यवस्थित रहती है। इस कारण क्या बोलते हैं, उसको समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं, राइट भाई। तो इस पर भी क्या होगा, इस पर भी पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, प्लस सिग्मा, ठीक है ना, प्लस सिग्मा बराबर माइनस सिग्मा बराबर कितना होगा, सिग्मा। तो दोनों चालक प्लेटों पर जो आवेश घनत्व होगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो इस पर क्या ले लेते हैं, इस पर चालक प्लस है, इस पर माइनस है, पृष्ठ आवेश घनत्व, राइट भाई। तो दोनों प्लेटों पर परिमाण क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व का समान है, राइट भाई। तो नेक्स्ट है अपना इसमें, अब देखिए इनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। दोनों चालक प्लेटों के बीच में, दोनों चालक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, यदि वो निर्वात में स्थित है। यदि दोनों चालक प्लेटें किस में, कहाँ पर स्थित है, निर्वात में, तो उसी स्थिति में, ठीक है। तो देखिए निर्वात में स्थित दोनों चालक प्लेटों के मध्य, दोनों चालक प्लेटों के मध्य स्थित विद्युत क्षेत्र कितना होगा भाई, ई बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट भाई। अब ये होगा कैसे वो देखिए, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि किसी एक चालक प्लेट के कारण क्या होता है, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक चालक प्लेट से देखिए इस तरह से कि कोई ये चालक प्लेट है, ठीक है, इसके केंद्र से इस बिंदु P पर, राइट भाई, बिंदु P पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ई अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है किसी एक चालक प्लेट के कारण, ठीक है। किसी एक चालक प्लेट के कारण क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है एक प्लेट के कारण। अब देखो दूसरी चालक प्लेट के कारण भी कितना होगा, इतनी होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। परंतु उसका परिमाण क्या होता है, परिमाण क्या है, सेम ही है। तो दोनों का क्या है, परिमाण सेम है, तो सिग्मा अपॉन, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक ही दिशा में है, तो दोनों क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा 1 हो जाएगा, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। तो यानी ई बराबर कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई ए होता है, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई ए, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे क्यू बाई ए की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, तो रखते हैं ई बराबर
ई बराबर हो जाएगा आपके पास 1/ε0 Q/A। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ से कितना Q/ε0 A। देखिए, क्योंकि दोनों चालक प्लेटें कितनी है, स्मॉल डी दूरी पर स्थित है और उन दोनों प्लेटों को किससे जोड़ा गया है, बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, यदि दोनों चालक प्लेटों को V विभवांतर से की बैटरी से जोड़ा जाए तो विभवांतर क्या होगा। अब यदि डी दूरी पर स्थित दोनों चालक प्लेटों को V विभवांतर की बैटरी से जोड़ा जाए तो दोनों प्लेटों के कारण विभवांतर के सूत्र से विभवांतर कितना होगा, V = E/D इंटू डी। ठीक है, क्योंकि देखो E बराबर होता है V/D। ठीक है, तो यहाँ से V बराबर कितना होगा, ED। राइट भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये अपने पास समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। तो समीकरण 1 से E का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर तो V बराबर कितना हो जाएगा आपका, E का मान कितना है, Q/ε0 A इंटू डी क्रॉस डी। ठीक है भाई, तो V = कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे V QD/ε0 A, ये कितना हो जाएगा, समीकरण 3। ठीक है भाई, तो समीकरण 3 के बाद क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो धारिता का सूत्र कितना होता है, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो धारिता कितनी होती है, C = Q/V। ठीक है भाई, ये कितने हो जाएगी, समीकरण 4। अब देखो समीकरण 3 से V का मान किस में रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 3 से V का मान समीकरण 4 में, तो समीकरण 4 में रखिए तो Q कितना, Q/V का मान कितना है, देखो QD/ε0 A, ये वैल्यू रख दी। तो Q से Q कैंसिल हो गया आपका, कितना हो जाएगा, C बराबर ε0 A/D। ठीक है, राइट भाई। अब देखिए यहाँ पर जो होता है ये निर्वात में स्थित है, तो निर्वात में स्थित के कारण क्या लिखते हैं हम, इसको C0 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ ε0 है, नोट है तो ये C0 है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको कई बार C को C0 भी लिखा जाता है, C बराबर C0। क्यों, क्योंकि ε0 A/D है। अब देखिए ये फाइनली फॉर्मूला आया है, किसका आया है, समांतर प्लेट संधारित्र का। अब देखो इसमें क्या है, दो कंडीशंस कौन कौन सी है, कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है वो क्षेत्रफल के समानुपाती होते हैं और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका अर्थ क्या है, यदि चालक प्लेट का एरिया जितना ज़्यादा होगा उसको चार्ज ग्रहण करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, देखो एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी चार्ज स्टोर करने की, राइट। और उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम से कम होगी तो धारिता उतनी अधिक होगी, राइट भाई। अब देखो इसमें एक प्रभाव आता है, उपांत प्रभाव क्या होता है वो देखिए।
देखिए इसमें जो आप समांतर प्लेट संधारित्र है उसमें इस तरह से एक चालक प्लेट हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, ठीक है। इस पर कौन सा आवेश था, प्लस प्लस था, ठीक है ना, इस तरह से। और दूसरी कौन सी चालक प्लेट थी, माइनस क्यू थी, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, स्मॉल डी थी, इस तरह से। ये माइनस 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 होगा, ठीक है। तो इनके बीच में मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र हमेशा कहाँ से कहाँ काम करता है, प्लस से माइनस की ओर काम करता है, ठीक है भाई। तो इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र और इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या होगा, कुल विद्युत क्षेत्र निकाला जाएगा। तो जितने प्लस लगाए ना उतने माइनस लगाने होते हैं, ध्यान रखना, राइट भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, कुल विद्युत क्षेत्र। अब देखिए उपांत प्रभाव, ठीक है। उपांत प्रभाव क्या होता है कि ये चालक प्लेट ए हो गई, ये चालक प्लेट बी हो गई, ठीक है भाई। ये कौन सी होगी, प्लस क्यू वाली, और ये माइनस क्यू वाली होगी। इस पर कौन सा होगा पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लस सिग्मा होगा, इस पर कितना होगा, माइनस सिग्मा होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। अब जैसे जैसे देखो प्लस 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 है यहाँ पे, राइट में, माइनस माइनस माइनस। अब जैसे देखो इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इसका मान बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, इसके जो किनारे होते हैं, एजेस होते हैं इसके किनारे पर, ठीक है, किनारों पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की रेखा है वो कैसी होती है, वक्री हो जाती है। कैसी हो जाती है, जैसे जैसे पृष्ठ आवेश का मान बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो आवेश क्या होगा, इस तरह से बाहर निकलता रहेगा, ये आपका इस तरह से, ठीक है, इस तरह से किनारों पर, क्योंकि ये जो डायरेक्शन मैंने शो करी है वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन शो करी है। कैसे करिए, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन शो करिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो चलता है वो आपका कैसे चलता है, ई से। तो जो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान बढ़ता रहेगा, कहाँ पे बढ़ता रहेगा, किनारों पर। तो किनारों पर, ठीक है, तो किनारों पर जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी, विद्युत क्षेत्र की रेखा कैसी हो जाएगी, वक्री हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं किनारों पर, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं वक्री हो जाती है, वक्रीय हो जाती है। अब वक्री हो जाएगी तो यहाँ पर जो समान विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसे रहेगा, एक समान नहीं रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र कैसे रहेगा, असमान हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं वक्री होने के कारण, ठीक है, रेखाएं वक्री होने के कारण, वक्रीय होने के कारण विद्युत क्षेत्र असमान नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, इस प्रभाव को ही क्या बोलेंगे, उपांत प्रभाव। दोबारा देखिए कि यहाँ पर जो किनारों तक रहता है, किनारों से पहले रहता है, वहाँ तो क्या रहता है, एक समान विद्युत क्षेत्र बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे पृष्ठ आवेश घनत्व, तो आवेश इसमें स्टोर होता रहेगा, तो यहाँ पे जो किनारों पर होगा वो आवेश क्या होगा, वहाँ से निकलते रहेंगे, किनारों से निकलते रहेंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की रेखा कैसी हो जाएगी, वक्री हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। और वक्रीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र वक्रीय होने के कारण क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं बना रहता, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगा। तो इस असमान विद्युत क्षेत्र को ही क्या कहेंगे, उपांत प्रभाव, राइट भाई। तो जो ये सारा होता है, ये सारा इफेक्ट होगा वो किसके कारण हो रहा है, पृष्ठ आवेश घनत्व के बढ़ने के कारण। तो मेन है इसमें विद्युत क्षेत्र का नॉन यूनिफॉर्म होना उपांत प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, उपांत प्रभाव, राइट भाई। तो देखिए नेक्स्ट है संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संधारित्र की प्लेटों के मध्य
संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। देखो इसमें दो कंडीशंस है। देखो एक तो क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य क्या हो, निर्वात की स्थिति हो। दूसरा क्या है, उनके मध्य क्या रख दे, पैरावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, तो उसके कारण क्या संधारित्र पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इनके देखते हैं कि इस तरह से। तो मैंने आपको बताया था पैरावैद्युत पदार्थ जैसे मोम है, अब्रक है, ठीक है, माइका है, एबोनाइट है, ठीक है, तेल है इत्यादि, वो क्या है, पैरावैद्युत पदार्थ है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, ये कौन सा है, प्लस क्यू आवेश है, और ये कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। तो इस पर कौन सा होगा, प्लस सिग्मा, और ये माइनस सिग्मा। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व है। यदि इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, इसका क्षेत्रफल भी ए है इस चालक प्लेट का, और इस चालक प्लेट का क्षेत्रफल भी कितना है, ए है। राइट भाई, और किस में है, पहली कंडीशन कितने, निर्वात में है। राइट भाई, तो पहली कंडीशन क्या है, जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात की स्थिति में। तो देखो क्या है, निर्वात की स्थिति में ठीक है, संधारित्र के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई बराबर, वैसे अपन इसको ई नोट से लिखते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। ठीक है भाई, ठीक है, ई यहाँ पे आपके ई से है। राइट भाई, अब दूसरी कंडीशंस कौन सी ले लेते हैं, दूसरी कंडीशंस है कि इसके मध्य क्या रख दिया जाए, पैरावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए। ठीक है, तो पैरावैद्युत पदार्थ है, जैसे ये, तो क्या कौन सी कंडीशन होगी, प्लस प्लस, ठीक है, 1 2 3 4 5 बना लेते हैं। राइट भाई, तो ये तो कौन सा है अभी अपने पास, एप्सिलॉन नॉट वाला। अब देखो इसके मध्य क्या रख दिया, पैरावैद्युत पदार्थ रख दिया, और पैरावैद्युत पदार्थ भी किस तरह से, देखो इस तरह से, वो आपकी बुक में इस तरह से शो नहीं किया है, यह ध्यान देना, ये माइनस प्लस, इस तरह से माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है भाई, तो ये जो कंडीशन है ना बाहर वाली, वो क्या है, एप्सिलॉन नोट है, निर्वात वाली कंडीशन। और ये कौन सा पदार्थ बढ़ दिया अपने, पैरावैद्युत पदार्थ बढ़ दिया इसके मध्य। और टॉपिक भी हमारा क्या है, संधारित्र प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत माध्यम की उपस्थिति। ठीक है, तो देखो इसकी जो बाह्य डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है भाई, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ई वाली हो जाएगी। कौन सा वाला दिया है, जब निर्वात की स्थिति में हो। अब देखो इसके अंदर कौन सा होगा, ये ध्रुवीय के कारण होगी, पोलराइज के कारण होगी, ध्रुवीय के कारण, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु है, तो ध्रुवीय अणु के कारण जो डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की ओर होती है, वो ईपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ईपी। ईपी का फुल फॉर्म है, देखो ईपी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज। ठीक है ना, पोलराइज एटम। राइट भाई, एटम ध्रुवीय अणु के कारण, ईपी। राइट भाई, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन देखो, ईपी, दोनों की डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, इधर की तरफ है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ पर, इधर की तरफ, दोनों के अपोज है। राइट भाई, तो अपोज है, और ये पैरावैद्युत पदार्थ है, एप्सिलॉन आर है। ठीक है भाई, एप्सिलॉन आर क्या है, इसकी जो आपके माध्यम है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो देखो दोनों का क्या है, इनका रिजल्टेंट निकालो।
परिणामी निकालो, तो इनका परिणामी क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा डिफरेंस, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, अपोज है, तो अपोज होगा, तो इस कारण क्या होगा, तो देखिए अब लिखेंगे इसमें संधारित्र के मध्य पैरावैद्युत यानी माध्यम, पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र, कितना होगा, यहाँ पे E1 लिया है, तो E माइनस EP, राइट भाई, E माइनस EP। अब देखो EP का मान कितना होता है आपके पास, EP का मान होगा आपका, देखो यहाँ पर EP का भी मान है, साइड में लिख देता हूँ EP, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखिए E का मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना है, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E1 का मान कितना आएगा हमारे पास, E1 का मान आएगा सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा E1 का मान, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास पैरावैद्युतांक की परिभाषा से, पैरावैद्युतांक की परिभाषा से, ठीक है। तो E1 क्या है, माध्यम है, माध्यम के कारण, ठीक है। तो E1 कितना हो जाएगा, E अपॉन एप्सिलॉन R, ठीक है। और E का मान कितना था हमारे पास यहाँ से, ठीक है, E का मान था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन R, राइट भाई। तो E1 का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अब देखिए ये भी अपने हमारे पास क्या E1 का मान है और ये भी E1 का मान है, तो इसको मान दे देते हैं समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है भाई। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, कितना हो गया, सिग्मा माइनस सिग्मा P, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R। तो देखिए यहाँ सिग्मा P निकालिए, सिग्मा P आएगा आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R माइनस सिग्मा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिग्मा P आ जाएगा, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिग्मा अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन R। तो सिग्मा कॉमन लीजिए यहाँ से, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R, सिग्मा P की वैल्यू आ गई। तो ये आपका पास हो गया समीकरण 3, ठीक है। अब देखिए हम ध्रुवण सदिश से हम जानते हैं, ध्रुवण सदिश क्या होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसके समानुपाती होगा, ठीक है भाई। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना है यहाँ पे, E माइनस EP, राइट, जिसको हमने E1 का नाम दिया है। देखिए ध्रुवण सदिश जो होता है समानुपाती होता है, किसके होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के, बाह्य विद्युत क्षेत्र,
ठीक है। अब यहाँ पे ध्रुवण सदिश का जो परिमाण ले लो, परिमाण प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, यहाँ पे E1 के होगा। ठीक है, तो P सदिश का परिमाण, यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा चाहिए E1। ठीक है, तो E1 का मान कितना था समीकरण 1 से, समीकरण 1 में P सदिश का परिमाण बराबर कितना होगा चाहिए, और इसका मान था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ठीक है भाई, ये मान था हमारे पास, ये दे दो समीकरण 4। राइट भाई, देखिए चूंकि ध्रुवण सदिश का परिमाण, ध्रुवण सदिश का परिमाण प्रेरित विद्युत क्षेत्र, प्रेरित आवेश घनत्व के तुल्य होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, सिग्मा P बराबर कितना होता है, इसके परिमाण के बराबर। अब देखो ये वैल्यू क्या है अपने पास, हमारे पास। ठीक है, P सदिश का परिमाण ये रहा और सिग्मा P की वैल्यू ये रही, तो सिग्मा P बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा P बराबर हो जाएगा यहाँ पे चाहिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। राइट भाई, अब यहाँ से सिग्मा P की वैल्यू रखेंगे समीकरण 3 से सिग्मा P का मान रखने पर तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। देखिए कितना आया, सिग्मा 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट r बराबर चाहिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, कितने हो जाएगा, एलसीएम लीजिए यहाँ से, एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r बराबर कितना हो जाएगा चाहिए, यहाँ हो गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r से एप्सिलॉन r कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन r माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका चाहिए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से चाहिए बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1। तो देखो ये रिलेशंस आया आपके पास, आपेक्षिक विद्युतशीलता और, ठीक है, और ये क्या है आपके चाहिए। ठीक है, चाहिए और एप्सिलॉन r के मध्य रिलेशंस आया, जो कि चाहिए क्या बताता है, ध्रुवता का मापक है ये, कि कितना ध्रुवित हुआ है वो। ठीक है, पैराविद्युत पदार्थ कितना ध्रुवित हुआ है उसके मापक को बताता है, तो दोनों के बीच में रिलेशन है ये। राइट भाई, तो आज के लिए इतनी।